श्री राधा रानी। पर राधा जी का भागवत जी में नाम नहीं है। क्यों नहीं है साहब? हर जगह विग्रह राधा जी के साथ है, पर भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। और आप भी क्या बोलते हो? प्रेम से बोलो श्री राधे। हैं? केवल एक ही मंदिर है जो रुक्मणी मैया के साथ है, पंढरपुर। हाँ, महाराज जी वहाँ भी कथा करने का सौभाग्य मिला था, महाराष्ट्र में है। पंढरपुर में केवल भगवान विट्ठल नाथ और रुक्मणी मैया, बस। बाकी कहीं भी रुक्मणी जी के साथ भगवान का मंदिर नहीं है। पंढरपुर कौन सी जगह है? वहाँ भगवान ससुराल में है। पौंडरपुर था, पौंडरपुर से उस स्थान का नाम पड़ गया पंढरपुर। पर भगवान ने वहाँ अपने चरण सबको दिखाए, बोले यहाँ ससुराल है तो सब पैर छूते ही चले आवेंगे, भक्त तो कम होंगे, रिश्ता सब बहनों ही का मानने। तो भगवान के चरण दर्शन केवल पंढरपुर में है, और वहाँ रुक्मणी मैया के चरण दर्शन केवल पंढरपुर में है। बाकी कहीं भी राधा जी के साथ भगवान का, हर जगह राधा जी के साथ मंदिर है, स्वरूप है, सब कुछ है, पर भागवत जी में राधा का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? और है तो किस रूप में है? उजागर नहीं है, खुलेआम नहीं है, पर है किस रूप में? देखो, इसमें भी 3 सिद्धांत थे। पहला, कभी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु के साथ साथ कभी एकदम बड़ों का भी नाम एकदम नहीं लेना चाहिए। मूल तत्व से भागवत जी में कितने शब्द हैं? 4 हैं। पर पूरा सम्मान सहित अगर आप नाम लेते हो तो कितना बड़ा हो जाता है? श्रीमद, है ना? जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, बोले आइए श्रीमान जी, कितना बड़ा नाम हो गया। ऐसे श्रीमद, तब आता है भागवत, फिर आता है महापुराण। तो गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए महाराज। आपको गुरु जी का नाम लेना पड़ जाए तो किस रूप में नाम लोगे? कभी एकदम नाम खुल करके नहीं लिया जाता गुरु जी का नाम, सम्मान के सहित लोग। तो राधा जी भगवान सुखदेव जी की गुरु थी, क्योंकि मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया था? जब सुखदेव जी पिंजड़े में बंद थे तो राधा जी ने, उस समय सुखदेव जी क्या बोलते थे? राधयेति राधयेति। तो राधा जी ने कहा नहीं, ये नाम मन लो। बोले क्या ले? बोले मैं आपको मंत्र दे रही हूँ, उस मंत्र का जप करो। तो राधा जी ने भगवान सुखदेव जी को मंत्र दिया। कौन सा दिया? कृष्णयेति कृष्णयेति कृष्णयेति। तो सुखदेव जी जो तोता के रूप में थे ना, तो वो मंत्र को रटने लगे और उसी मंत्र से दीक्षा प्राप्त हो गई। राधा जी ने दीक्षा दे दी भगवान सुखदेव जी को, और ऐसा मंत्र दिया जो कितने बड़े भागवत के व्यास बने। ये बात उन्हें मालूम थी, तो इसलिए कभी नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा, राधा जी ने भगवान सुखदेव जी के साथ परोपकार किया था। कौन सा परोपकार किया था? भगवान सुखदेव जी जो तोता के रूप में थे ना, वो बंधन में पड़े थे, पिंजड़े में थे। राधा जी ने बंधन से मुक्त किया था। घर में पक्षी को कभी बंद मत रखो, हमेशा छूला रखो, खुला रखो। पालन पोषण करना है तो गौ माता का पालन पोषण करो, बाकी सबको आजाद रखिए। जैसे आप आजाद होना चाहते हो, ऐसे पक्षी भी आजाद होते हैं।
आप किसी को घर में बंद करके रख रहे हो, बंधन में डाले हुए हो। मैंने ये देखा लोगों के घर में पक्षी जो है ना, बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पर वो कभी उन्हें आज तक उड़ के नहीं देखा, कभी गए नहीं, कभी आए नहीं। कभी बंधन में मत डालिए, मुक्त कीजिए। राधा जी ने सुखदेव जी को मुक्त किया था, ये बड़ा परोपकार था। किसी का परोपकार भूलना नहीं चाहिए। व्यक्ति परोपकार भूल जाता है, ये साधारण मनुष्य है, पर भगवान सुखदेव जी नहीं भूले, उन्हें याद था। और तीसरा सिद्धांत ये था कि अगर राधा शब्द बोल देते भगवान सुखदेव जी, तो महाराज आगे को भागवत जी कह नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि राधा कहते ही आंखों से अश्रुधारा बहती थी, फिर भागवत जी हो ही नहीं पाते। एहसान था, परोपकार था, किसका? श्री राधा रानी का। कहां पे नाम आया, कैसे नाम आया? आप भागवत जी को पढ़ना, यहां तक कि सूतो वाचा लिखा है, सौनको वाचा लिखा है, परीक्षितो वाचा लिखा है, व्यासो वाचा लिखा है, पर भगवान सुखदेव जी के नाम के आगे लिखा है श्री सुकौ वाचा। बाकी किसी के नाम के आगे नहीं लिखा है, केवल भगवान सुखदेव जी के नाम के आगे लिखा है श्री। और श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में एक श्लोक आया है जिसमें लिखा है विशेष गोप्यहु। विशेष गोपी थी भगवान के साथ। अब विशेष में क्या आ गया? विशेष में तो भाई, विशेष में तो हमारी श्री राधा रानी। और जहां जहां श्री शब्द भगवान सुखदेव जी के नाम के आगे आया है ना, जहां जहां श्री 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 सुकौ वाचा, श्री सुकौ वाचा, तो जहां श्री शब्द आया वो हमारी श्री राधा रानी का नाम है, वहां राधा शब्द आया। श्री राधा रानी भगवान के साथ थी, और भी गोपियां थीं। भगवान आंख बंद करके बंसी को बजा रहे थे, और बंसी में स्वर था स्वागतम वो महाभागा। आइए, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया भगवान को। भगवान की जब आंख खुली तो भगवान ने कहा क्यों गोपी हो, यहाँ क्यों आए? जाओ अपने अपने घरों को जाओ। भगवान ने जब ये बात कही तो गोपी कहने लगी भगवान एक बात बताओ, कोई कहे आओ भैया स्वागत है, फिर कहो यहाँ से जाओ, यहाँ क्यों आए? तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? गोपियों ने कहा बुलाने के बाद आप हमारा अपमान कर रहे हो, आप कह रहे हो अपने अपने घरों को जाओ, फिर आपने बुलाया क्यों? बंसी बजा करके आपने हमें बुलाया, फिर आप कहते हो अपने अपने घरों को जाओ। पर एक गोपी बहुत चालाक थी। एक गोपी कहने लगी भगवान एक बात बताओ। एक उदाहरण दिया, जैसे एक पत्नी जो है वो पतिव्रता है, पति से पहले कभी भोजन नहीं करती। अब वो गरीब है बेचारा, उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया। अब उसने कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूं, पर मैं पता नहीं किस समय भोजन करूं क्या ना करूं, इसलिए मैं तेरे को ये फोटो दे रहा हूं, तो इस फोटो की पूजा करती रहे। ठीक है महाराज। अब तब तक उसका पति दरवाजे पे आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, अंदर पत्नी जो है वो फोटो की पूजा कर रही है। तो भगवान एक बात बताओ कि वो दरवाजा जाके खोले या फोटो की पूजा करे? भगवान ने कहा कि दरवाजे पे जब पति आ गया तो दरवाजा खोल देना चाहिए, फोटो की क्या जरूरत रहेगी? गोपियां कहती कृष्ण आप हारे और हम जीती। बोले क्यों?
बोले भगवान जो घर पर हम पतियों को छोड़ के आई है ना, वो सबरे फोटो हैं। सच्चे पति ने तो बंसी बजा करके दरवाजा खटखटा दिया। बोलो बंसी वारे की जय। भगवान ने कहा गोपियों तुम बहुत चालाक हो। गोपियों ने जैसे भगवान को स्पर्श कर लिया और स्पर्श करने के बाद गोपियों के मन में एक भाव आ गया। कौन सा? वो आया अहंकार का अंकुर जागृत हो गया कि कृष्ण सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए इन्होंने बंसी बजा करके हमको बुलाया। बस। और जहां अहंकार आया नहीं तो भगवान वहां से गायब हो जाते, दिखाई नहीं देते। नजदीक होते हैं, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान रफू चक्कर हो गए, राधा जी को साथ में ले गए तो राधा जी को भी लगा कि सबसे ज्यादा प्यार हमसे करते हैं, इसीलिए जो हमें लेके आ गए। तो राधा जी बोली लाला मुझसे तो चलो ना जाए। तो भगवान ने कहा राधा जी से क्या कंधे पे बिठा लूं? बोले हाँ बिठा लो। और राधा जी जैसी भगवान के कंधे पे बैठने को चली, तुरंत भगवान वहां से भी गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए। पहले तो गोपियां इधर उधर देख रही हैं कि उनकी मजाक करने की आदत है, उनकी आदत है। पहले सब तरफ खोज की गोपियों ने, पर कृष्ण कहीं पर नहीं दिखाई दिए। तो गोपियां रोने लगी हैं और रोते रोते गोपियों ने दो काम किया है। व्यक्ति रोते हुए दो काम नहीं कर सकता, या तो रो लेगा या गा लेगा। गाएगा तो रो नहीं सकता और रोएगा तो गा नहीं सकता। पर गोपियों ने दोनों चीजें एक साथ की हैं, जिसका नाम है गोपी गीत, जो गोपियों ने गाया भी है और गोपियां रोई हैं भगवान के लिए। किसके लिए रोई? गोविंद के लिए। जैसे रामचरितमानस में सुंदर कांड जो है वो सर्वोपरि है। हर व्यक्ति को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत जो है वो सर्वोपरि है तो संस्कृत में, पर आप उसे अपने घर में सारी सुविधाएं हैं, घर में आप लगा लो, मोबाइल पे लगा लो और गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ सुनना चाहिए। दो बीमारियां कभी नहीं होती जो गोपी गीत का पाठ करता है अथवा सुनता है। पहली बीमारी है जिसका नाम है बीपी और दूसरी बीमारी है हार्ट की। प्रतिदिन प्रातः काल के समय जब आप सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं तो घर में मोबाइल पे आप गोपी गीत जरूर लगा दो, बहुत हैं, और थोड़ा सा घर के अंदर उस गोपी गीत की ध्वनि होनी चाहिए, क्योंकि गोपी गीत एक ऐसी शक्ति है श्रीमद् भागवत में, जो गोपियों ने जब गाया तो भगवान को आना पड़ गया किसी न किसी रूप। अधिकतर लोग पाठ कर लेते हैं और हो सके तो पाठ करो, जगह जगह मिल जाते हैं, छपे हुए हैं, जिनके पास नहीं है वो हमसे ले लो, है ना। पाठ करो, पूजा घर में गोपी गीत को रखो, बहुत बड़ी महत्वता है गोपी गीत की। आज गोपियाँ कहती हैं गोविंद जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंद्रिया स्वस्वदात्रये दयति देशिका दीक्षुता
चले गए? क्या हुआ? ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया था जो आप चले गए? ऐसी कौन सी गलती हो गई? क्या हमारी गलतियों को आप माफ नहीं करोगे? और गलती किससे नहीं होती? मानव जीवन लिया है तो गलती जरूर होगी। पशु से गलतियां नहीं होती, मानव से गलतियां होती हैं। माफ भी कौन करता है? हमारी कितने वर्ष की अवस्था हो गई? किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, पर गलतियां सबने की होगी। आज गोपियां कह रही हैं कि मैंने जानबूझ के कोई गलतियां नहीं की हम लोगों ने। और अगर हो भी गई तो आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। आपने बंसी बजा करके हम सबको आह्वान किया, हम सबको बुलवाया, और हम सब लोगों के बीच से एकदम गायब हो गए। क्यों हो गए? और गोपियां रोती रोती सीधे आगे को चली गई। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा सयत इंद्रिया स्वासदत्रहि दयत दृष्टा विषे जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेदुता नला सुरत रात ते शुल्कदासिका परदने न तो नेह के बधा विष जलाप्यया दयाल राक्षसा मारुता देदुता नला दृशमयात्मजा द्विस्वतो भया ऋषवते भया रक्षिता खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना मंत्रात्मक विखन साधितो विश्वगुप्तयो सखो देविना सात्वता कुले विरचिता भयं विष्णुते चरण में युषा संस्कृते वया कर सरोरुहं कांत कामरं शिरसि देना श्री
व्रजजनातिहन वीरयोषिता निज जन स्वया दर्शनस्मिता